हेलो बेटा, आइए टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। और आपका टॉपिक भी लगभग खत्म होने वाला है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पर? हम लोग बात करेंगे परमाणु संरचना पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो सब ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आप विलयन की सांद्रता, या आप ऐसे कहिए कि विलयनों पर आधारित गणनाएं। अच्छा, रासायनिक समीकरण आपका चल रहा था, स्टोइकोमेट्रिक नियम का पढ़ चुके थे। समीकरण बैलेंस करने का जो तरीका है वो आपको आगे बताया जाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान बता देंगे, ठीक है। तो विलयनों पर आधारित गणनाएं, विलयनों पर आधारित गणनाएं। और सबसे पहली बात जो करेंगे वो बात करेंगे सांद्रता। जब बेटा हम बात करेंगे विलयन की, वैसे तो विलयन चैप्टर जो है वो आपके इंटर सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है। एनालिसिस एनालिटिकल हमको पढ़ना होता है वहां पर, लेकिन यहाँ पर हम और बात करेंगे। जब विलयन की बात करते हैं तो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें दो चीजें हैं, एक है विलेय और एक क्या है? विलायक। एक है विलेय और एक क्या है? विलायक। विलेय और विलायक की बात करेंगे तो हमेशा विलायक में ही क्या बोला जाता है? विलेय। गणितीय रूप में जब इस तरह से लिखा जाता है ना, तो इसके पढ़ने का मतलब होता है कि विलायक में विलेय, है ना। अब विलायक में विलेय कहा गया? विलायक में विलेय कहा गया तो अगर विलेय का भार बटे विलायक का भार कहा जाए, ध्यान दीजिएगा। अगर विलेय का भार बटे, अब भाई भार कहा गया तो किस में हो सकता है? ग्राम में। ये भी अगर भार कहा गया तो किस में होगा? ग्राम में, है ना। तो इसका मतलब बात की गई है किस प्रकार की सांद्रण इकाई की? ग्राम सांद्रण इकाई या प्रति ग्राम सांद्रण इकाई। और इसी को कहते हैं द्रव्यमान सांद्रण इकाई। इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान सांद्रण इकाई। सपोज दैट जैसे लिख दिया जाए विलेय का 10 ग्राम है ना, और किसी 100 ग्राम जल में 10, ऐसे आप लिखेंगे चीनी का 10 ग्राम किसी जल के 100 ग्राम में घोला गया। तो इसको जब हम लिखेंगे विलयन के रूप में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 10% सांद्रित चीनी तथा पर इसको लिखेंगे 10% द्रव्यमान सांद्रित, है ना। 10% द्रव्यमान सांद्रित चीनी तथा जल का विलयन, ऐसे लिखेंगे। तो इसके कहने का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब देखिए द्रव्यमान सांद्रित हो जाएगा तो इसका मतलब जल की भी मात्रा और चीनी की भी मात्रा। अब 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10/100 लिख सकते हैं। द्रव्यमान सांद्रण लिखा हुआ, इसका मतलब इसके पीछे भी ग्राम लगाना है और इसके पीछे भी क्या लगाना है? ग्राम। मतलब मात्रा के रूप में ग्राम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। देखिए वही बन गया। चीनी का कितना हो गया? 10 ग्राम। भाई चीनी ऊपर हमेशा रहेगी, विलेय हमेशा ऊपर रहता है और विलायक या फिर विलयन नीचे रहता है। तो विलेय की मात्रा होगी 10 ग्राम और विलायक की मात्रा होगी 100 ग्राम। ये देखिए निकल के आ गया ऐसे। तो इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं 10% द्रव्यमान सांद्रित चीनी तथा जल का विलयन। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे द्रव्यमान सांद्रण क्या होता है तो आप आंसर क्या देंगे? आप आंसर देंगे कि किसी भी विलायक के ग्राम भार में या विलेय के ग्राम भार की गणना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही उस विलयन के द्रव्यमान सांद्रण इकाई कहा जाता है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। अब आगे हम बात करेंगे, देखिए सांद्रण इकाइयों पर हम आ गए हैं।
और साधारण इकाई में पहले हो गई द्रव्यमान साधारण इकाई। अगली बात करेंगे आयतन, आयतन साधारण इकाई। देखिए इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, आयतन इकाई साधारण, द्रव्यमान इकाई साधारण। द्रव्यमान इकाई साधारण हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे किसकी, आयतन इकाई साधारण। द्रव्यमान में ऊपर नीचे द्रव्यमान था, आयतन में ऊपर नीचे क्या होगा बेटा, आयतन। तो विलेय का आयतन, और विलेय का आयतन जब भी लिया जाएगा किस पे लिया जाएगा, मिलीलीटर में बटे विलयन या फिर विलायक। विलायक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, विलयन भी हो सकता है। विलायक अथवा विलयन का आयतन, वैसे वहां पर भी यही था, आयतन विलयन भी आप लीजिए, है ना। वहां पर विलायक और विलयन दोनों लिए जा सकते हैं, यहां पर आप विलयन ही लीजिए। विलयन का आयतन वो भी किसमें, मिलीलीटर में। जब आप ऐसा कहेंगे, ठीक है, तो हमको सपोज कहना है 10%। अब इसमें द्रव्यमान लगाने की आवश्यकता नहीं है, 10% सांद्रित NaCl का जलीय विलयन, ये कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि NaCl का आयतन कितना लिया गया, NaCl का आयतन लिया गया बेटा 10 ml। जलीय विलयन मतलब विलायक के रूप में H2O, या आप ऐसे कह सकते हैं विलयन का आयतन कितना होगा बेटा, 100 ml। ठीक है, कुछ गणनाओं में यह 10 ग्राम भी ले लिया जाता है, कब लिया जाता है आपको आगे बताएंगे, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे ग्राम प्रति लीटर साधारण इकाई की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। 2 इकाइयां हो गई हैं, अगली है ग्राम द्रव्यमान, ग्राम प्रति आयतन, सॉरी ग्राम प्रति लीटर साधारण इकाई, ग्राम प्रति लीटर साधारण इकाई। देखिए लिखा हुआ है ग्राम प्रति का मतलब बटे लीटर, है ना। ध्यान दीजिए, ग्राम प्रति लीटर लिखा हुआ है, तो ग्राम लिखा हुआ है और बटे लीटर लिखा हुआ है। ऊपर क्या होता है भाई, ग्राम क्या बनाता है, मात्रा। तो इसका मतलब मात्रा किसमें होगी, ग्राम में। किसकी मात्रा, तो ऊपर होता है विलेय, तो किसकी मात्रा बेटा, विलेय की मात्रा। नीचे विलायक अथवा विलयन हो सकता है। अब विलायक अथवा विलयन में क्या लिया जाएगा, विलयन। लीटर जब भी बात करेंगे तो लीटर की बात करेंगे विलयन के लिए, और लीटर हमेशा क्या बनाता है, आयतन। किसका आयतन, विलयन। वो अभी हमने बात की थी कि 10% NaCl कब लिया जाता है, ग्राम प्रति लीटर साधारण के लिए, है ना। तो वहां पे जैसे आप कह देंगे, फिर से वही चीज, NaCl का जलीय 10% सांद्रित, 10% सांद्रित NaCl का जलीय विलयन, है ना, ऐसे लिखा हुआ। अब हमारे सामने एक समस्या है। समस्या ये आई कि इसको हम आयतन साधारण पढ़ें या फिर ग्राम प्रति लीटर साधारण पढ़ें। तो आपको हम आपकी समस्या का निवारण इस तरह से कर रहे हैं कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब इस तरह का कोटेशन लिखा होगा तो आपको वो नहीं देखना, आयतन साधारण नहीं देखना है। आयतन साधारण का प्रयोग हम लोग गुणात्मक रूप में करते हैं, आयतनात्मक रूप में नहीं। कि कैसे करेंगे बताएंगे आपको, ठीक है।
तो 10% सांद्रित NaCl का जलीय विलायक तो आपके सामने लिखा होगा, हमने समझाने के लिए वहां पे बताया था। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रकार से जब लिखा होगा तो हम इसको जब पढ़ते हैं तो किस रूप में पढ़ते हैं, ग्राम प्रति लीटर के रूप में पढ़ते हैं। मतलब NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम। इसको लिखेंगे 10% को हम ऐसे लिखेंगे 10/100, तो ये हो जाएगा ग्राम। अब इसको लीटर नहीं, इसको किस में लिखेंगे, ml में, ठीक है। तो ये हो जाएगा NaCl की मात्रा 10 ग्राम और विलयन का आयतन बेटा कितना हो जाएगा, 100। अच्छे से नोट करिए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाकी आपको जो सांद्रण इकाइयां हैं, मोलरता, नॉर्मलता वगैरह सब आपको आगे पढ़ा दी जाएगी, अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयार करिए। कोई भी अगर क्वेश्चन है, समस्या है तो आप आगे पूछ सकते हैं।